कहीं पर इन्वेस्ट करने जा रही हैं या किसी एजेंट के द्वारा अपना खाता किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में या किसी बैंक में खोलने जा रही हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि एक सोसाइटी है। कौन सी सोसाइटी है, क्या नाम है, ये तमाम एजेंट आप देख सकते हैं जो कि करनाल डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग जगहों से पहुंचे हैं करनाल के जिला लघु सचिवालय में। इन्हें एक बेहद सुंदर सपना दिखाया गया कि जितने भी अकाउंट आप ओपन करेंगे उस सोसाइटी के द्वारा उतना ही आपको कमीशन मिलेगा, उतने ही आपको स्टार दिए जाएंगे। इन्हें सपना दिखाया गया और क्या कहते हैं कि युवा पीढ़ी घर और जीविका चलाने के लिए काम तो भाई करना ही पड़ता है। इन्हें क्या पता था कि जो काम ये जो जिस पद को यानी कि एजेंट नियुक्ति पर जिन्हें रखा गया था, जो नियुक्ति इन्हें दी जा रही है, वो आने वाले समय में इनके लिए बेहद घातक सिद्ध होने वाली है। तमाम एजेंट हैं, सबसे पहले जो महिला एजेंट हैं उनसे हम बात करेंगे, वो कहाँ से पहुंची हैं। ये सारे हैं तकरीबन। जी, आप बता दीजिए मैम, कहाँ से आए हैं आप? करनाल से जी। करनाल से। आप, क्या नाम है सोसाइटी का? वुमेन वेलफेयर थीप क्रेडिट सोसाइटी। तो आप भी एजेंट है उसमें? हाँ जी, मैं तो 1 साल पहले ही, ज्यादा काम नहीं है उनका और लोगों का ज्यादा। मैं रीना थी मेरे ऊपर एजेंट, उसने हमें बताया था जी। थोड़ा सा हाँ जी। आप बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, आप सुनिए, आपने अकाउंट खुलवाया था, आप किसके द्वारा उस सोसाइटी से जुड़े थे? मैं दीपक कुमार के उससे जुड़ा था। जी, तो मुलाकात कैसे हुई सर? मुलाकात तो यारी दोस्ती में हमारे गुड़िया थी, एक दूसरे के थ्रू हो जाती है जी। मुलाकात तो मुलाकात कोई पर्सनल थोड़ी होती है। आपसे आज मुलाकात हो गया, आप भी यानी मुलाकात कि में आप भी एजेंट के रूप में अपने खाते ओपन करवाए थे या मैंने तो आपने अपने ही पर्सनल है, मेरे तो अपने। एक बड़ा अमाउंट जो है वो हाँ। लेकर कंपनी चली गई? हाँ। तो भाई और एजेंट है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपको कब नियुक्त किया गया था, क्या कुछ कहा गया था, क्या स्कीम लेकर ये सोसाइटी जो है धरातल पर उतरी थी? मैडम, मैं LIC में काम कर रहा था पहले। जी। हमें किसी ने आग्रह किया कि भाई ऐसे ऐसे करके वुमेन सोसाइटी है और भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है उसको, और अभी मोदी सरकार ने ये स्कीमें निकाली है सोसाइटी की। भाई इनमें कोई TDS नहीं कटता, कोई कुछ नहीं कटता, भाई बढ़िया इंटरेस्ट देते हैं, तो इस करके भाई आप लोग इनसे जुड़ो। मैं कई महीने उनके साथ जुड़ा ही नहीं जी। तो उन्होंने मेरा पेंडेंट छोड़ा, कई मेरे पीछे लगे रहे, तो फिर मैं इनके साथ जुड़ गया। उसके बाद फिर मैंने थोड़े दिन इसमें काम किया। कैसा लगा काम करके? काम करके ठीक लगे जी, लेकिन जब तक पैसे ले रहे थे दे रहे थे, लेकिन अब पैसा हमारा जो पब्लिक का पैसा लुआया बाद में, अब ये सारा पैसा लेके भाग गए हमारा। अब गरीब आदमी है। कब आपको सूचना मिली कि ये आपके साथ फ्रॉड हो गया, ये कंपनी जो है, ये सोसाइटी चली गई है? ऐसा जी, वैसे लेन देन तो कैश तो इन्होंने मेच्योरिटी मेरी सितंबर की मेच्योरिटी मेरी खुद की थी 1.5-2 लाख रुपए की, और अभी आनी थी 21 लाख रुपए और मेरे आगे, और एक 2 लाख रुपए की मेरी एक FD है, और मेरे अन्य अपने रिश्तेदारों के और दाएं बाएं से पैसे जमा करा रखे हैं। तो अब इनसे पैसे मांगे, वो कह रहे भाई पीछे से पैसे नहीं आ रहे हैं, पीछे से पैसे नहीं आ रहे हैं, हमें गुमराह। ब्रांचों की बात करें तो कहाँ इनकी ब्रांचें थी? ब्रांचें घरौंडा भी थी, यहाँ करनाल में, अदर सारे पूरे हरियाणा में, यहाँ करनाल में है जी। पूरे उसमें। मतलब आपने कितने अकाउंट ओपन किए थे इस सोसाइटी के अंदर? मेरे तो भी 5-7 रहे जी। पानीपत तो बहुत ज्यादा हो रहे जी, हमारे तो 5-7 एक और एजेंट है जो महत्वपूर्ण है और उनसे एक बार बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप पहुँचे हैं? मेरा नाम दीपक कुमार है, संगोई गांव से आया हूँ जी। और सोसाइटी में 2017 से काम कर रहा था मैं जी। शुरुआत में बहुत अच्छा काम किया, सभी की पेमेंटें टाइम पर देते थे। पासबुक पे मेच्योरिटी अमाउंट लिखा हुआ मिलता था कि इस डेट को आपको ये मेच्योरिटी मिल जाएगी। 2024 तक 2023 के लास्ट तक सभी की पेमेंटें टाइम पे आई। जैसे 2024 स्टार्ट हुआ, उसके मार्च के बाद पेमेंटें आने में दिक्कतें आनी शुरू हो गई। कभी इलेक्शनों का बहाना किया गया, कभी सॉफ्टवेयर अपडेशन का बहाना किया गया। हमें तो जो कमीशन मिलता था हमसे यही इन्वेस्ट करा लिया जाता था, वो भी कि दोबारा आप अपने इस कमीशन की FD करा लो, इसका अकाउंट ओपन करा लो। और मतलब एक तरह से हमने अपनी ज़मीन बेच के भी अपने यार दोस्तों प्यार मित्रों का सभी का पैसा लगवाया, यहाँ पर इन्वेस्ट करवाया, और उसके बाद अब हमें मेच्योरिटी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। और मेच्योरिटी वहाँ से ना हेड ऑफिस, लोग भी बहुत परेशान कर रहे हैं। ये हमारा पैसा, अब हम तो एक माध्यम थे बीच में कि हमारे माध्यम से उनका पैसा जमा हुआ है, उनकी पासबुक में एंट्री है उस चीज़ की
एफडी है तो एफडी बॉन्ड उनको दिया हुआ है। आपके हाथ में क्या है? हाँ जी, आपके हाथ में क्या है? मेरे हाथ में ये इसकी ये सोसाइटी हाँ, है, ये है। आप देख सकते हैं, ये सोसाइटी है ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एज थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, यानी कि कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो है पंजीकृत है। और ये नंबर आप देख सकते हैं, ये पंजीकृत ये नंबर है। पंजीकृत नंबर है और ह्यूमन एटीएम भी यहाँ पर शो कर रहा है। ये क्या है आपके हाथ में, क्या कहते हैं इसे? ये बायोलो उसके एक फाइल है जो सर्टिफिकेट सोसाइटी के इसमें इन्होंने अपनी सारी डिटेल दी हुई है कि तमाम जो इनका डिटेल्स हैं कि क्या-क्या प्रीमियम प्लान और थे। डिपॉजिट अगर मंथली साल का भी है, आप देख सकते ये हैं। धन की पेटी जो सुकन्या जी, प्लान चलाया हुआ था, धन की पेटी अपनी बेटी, यानी कि 21 साल ये का देखिए प्लान था। बेटियों के लिए जो सरकारी योजनाएं लेकर आती हैं, ऐसे में धन की पेटी और अपनी बेटी ऐसी योजना लेकर आए थे। और सबसे पहले इनके द्वारा ही बताया गया पहली वीडियो में कि एम्बुलेंस भी चलाई गई थी। सर, आपने कितने अकाउंट ओपन किए थे? देखो इसमें काफ़ी सारे अकाउंट ओपन किए हैं जिनकी ये लगा लो कि मेरे जो खुद के कम से कम 300 अकाउंट के करीब हैं जो मैंने ओपन करके हैं। सबसे ज्यादा लॉस हुआ, हाँ जी, बिल्कुल। लगता है कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को जो काम मिलता है वो करते हैं, कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है। कोरोना समय में भी इन्होंने अपनी मैच्योरिटी टाइम पे दी, उसको देखते हुए भी हमने औरों को भी बोला कि आप भी जुड़ के काम कीजिए इसमें, क्यों आजीविका का कहीं भी काम करना है, काम तो करना पड़ेगा पैसे अपने आजीविका चलाने के लिए। तो वहाँ से हमने मतलब 2017 से तो जुड़ा था, पर जब मैंने देखा कि कोरोना समय में भी इन्होंने बिल्कुल सही काम करना जारी रखा है, बैंकों तक में दिक्कत थी पर इसमें से पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं, तो उस समय हमने अपने काम को और बढ़ाया। और बढ़ाया। अब तो सर, क्या लगता है कि जिस तरह से अब धोखा हो गया है, आज किससे मिलने के लिए पहुंचा? कोई कार्यक्रम भी होते होंगे, कोई प्रूफ है? जैसे एसपी कार्यक्रम रहते होंगे सोसाइटी की तरफ से। एसपी साहब से हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है, उन्होंने डिटेल मांगी है कि क्या कुछ आपका जमा है, कौन कौन सी पॉलिसी थी, और आश्वासन दिया है कि इसकी कार्रवाई होगी जल्द। ये सेलिब्रिटीज की फोटोज आप देखिए कि जो जो कार्यक्रम में सेलिब्रिटीज पहुंचते थे, यानी कि इन लोगों को जागरूक किया जाता था इस सोसाइटी को लेकर के, इन स्कीम को लेकर के। आप तमाम ये चेहरे देख सकते हैं जो एक के बाद एक इनके पास प्रूफ के द्वारा, फोटोज के द्वारा जो है इन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। सिर्फ क्या मांग करते हैं करनाल के एसपी जो है उनसे? यही मांग करते हैं जी कि सबका एक तो पैसा वापस दिलाने में सहयोग करे, और दूसरा हमारी सबकी इनकी सुरक्षा का भी इंतजाम करे कि जो हमें धमकियां मिल रही है हमारे वो कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। जिन लोगों ने आप पर विश्वास किया, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा धैर्य रखे, जो आपका अमाउंट सारा विधिवत तरीके से ही सबकी पेमेंटें आएंगी। जी। जो CRCS से द्वारा सेंट्रल रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके द्वारा ही सबकी पेमेंटें आएंगी, वहीं से उनका सारा डिटेल दी जाएगी। कितनी जो है भाई एजेंट हैं, उनसे एक बार बात करेंगे, क्योंकि आज करनाल आए हैं जिला लघु सचिवालय। कम से कम 50 से ज़्यादा एजेंट आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। कुछ किसी कारणवश नहीं आए हैं, सोनीपत भी गए हुए हैं कुछ, तो वहाँ पर ये सारे ही अपनी बात रखने के लिए अपना जो भी इन्होंने इन्वेस्ट कराया है उसके बारे में सबने अपनी डिटेल दी है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है। सोसाइटी का क्या नाम है? सोसाइटी का ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जी। कृषि मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है। दोस्तों, ये सेलिब्रिटीज की पिक्स आप देखिए और मेरे हाथ में पूरा सर्टिफाइड ये फाइल है लेकर ये सोसाइटी इस धरातल पर उतरी थी। एक एम्बुलेंस भी चलाई गई थी। ऐसे 50 एजेंट है जो करनाल के जिला लघु सचिवालय में पहुंचे हैं। और ऐसे में मैं आपको बता दूं कि इनके साथ एक बड़ा फ्रॉड हुआ है, और फ्रॉड इन एजेंटों के द्वारा जो अकाउंट्स ओपन किए गए थे इस सोसाइटी के अंदर, वो जो है अब सोसाइटी बंद हो चुकी है बिना इंफॉर्मेशन इन एजेंटों को दिए। आपसे अपील करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और